मांगा वही दिया, मुंह मांगा दान दिया। धन्य है उस महाराजा बलि। 100वां यज्ञ विश्वजीत नाम का यज्ञ चल रहा है भृगु कक्ष में, नर्मदा के किनारे। यहां पर अग्नि देवता प्रसन्न हो गए और उन्होंने, अग्नि देवता ने सोने से मंडा हुआ रथ महाराजा बलि को भेंट किया। बोले अग्निदेव की। 4 घोड़े जूते हुए, दिव्य रत्न मणियों से जड़ा हुआ सिंहासन, जिस पर ध्वजा लगी हुई, धनुष और बाण कवच समेत, बाणों का तुनीर, सब उसको भेंट किया। और पितामह प्रहलाद जी महाराज ने कमल के पुष्प की माला धारण कराई। महाराजा बलि, महाराजा बलि जो हैं, जो भी ब्राह्मण देवता आ रहे हैं उनको परिक्रमा करके, प्रदक्षिणा करके उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। संतों को जहां भी संत मिलते हैं उनकी परिक्रमा करते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। यहां पर आज असुरों ने, देवताओं ने बृहस्पति जी से पूछा, अपने गुरुदेव से। बोले गुरुदेव अमृत तो हमने पिया है समुद्र मंथन में, और तेज महाराजा बलि का बढ़ रहा है। महाराजा बलि का तेज बढ़ रहा है, चारों तरफ उनका जय जयकारा हो रहा है। बोले गिरधारीनाथ भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। चारों तरफ जय जयकारा हो रहा है, जिधर जाते हैं उधर ही जय जयकारा हो रहा है। सारी त्रिलोकी के अंदर उसका प्रकाश फैल रहा है। कारण क्या है? उन्होंने कहा, बोले बेटाओ, महाराजा बलि को ब्राह्मणों का और साधुओं का आशीर्वाद मिल गया, और जिसको ब्राह्मण साधुओं का आशीर्वाद मिल जाता है उसका तेज सूर्य की तरह चमकने लग जाता है। बोले आनंद भगवान की। फिर सारी शक्तियां फेल हो जाती है, जितनी भी प्रतिक्रियावादी शक्तियां हैं। ये नोट करने की बात है। और जिस पर अगर ब्राह्मण देवता नाराज हो गए या संत नाराज हो गए तो कहा है, तेसा एवापमानेन सानो बंधो विनक्षति। और जो ब्राह्मण और साधु का अपमान कर देता है, तिरस्कार कर देता है, उसका कुल समेत सर्वनाश हो जाता है। ये विश्वजीत नाम का उसका अब अंतिम यज्ञ है। और अगर ये पूर्ण हो गया तो महाराजा बलि इंद्र बने। तो इंद्र भी घबरा रहा है, देवता भी घबरा रहे हैं, बृहस्पति जी महाराज भी परेशान है। तो यहां पर बता रहे हैं, कश्यप जी महाराज जो है उनकी पत्नी है अदिति, देवताओं की माता। उन्होंने कहा, बोले स्वामी, मेरे पुत्र देवता परेशान हो रहे। कल तो स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान थे और आज देख लो क्या दुर्दशा हो रहा है। स्वर्ग का राज छूट गया। समय है, कालचक्र बड़ा प्रबल है। ये कालचक्र ने किसी को भी नहीं छोड़ा। इसलिए कभी भी किसी भी बात का अभिमान मत करो। उन्होंने कहा, देवी फाल्गुन मास के से द्वादशी से पयोव्रत प्रारंभ करो, स्वर्ग की दाढ़ से खुदी हुई मिट्टी से स्नान करो, त्रिकाल स्नान करो, दूध पीकर के रहो, भगवान का पूजन करो, ब्राह्मण देवताओं से पितरों का तर्पण कराओ, हवन कराओ, भोगों से दूर रहो, मन कर्म वचन से किसी की आत्मा को कष्ट मत दो, सबको वासुदेव स्वरूप समझो, और इस पयोव्रत को तुम प्रारंभ करो, जाओ तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। बोले आनंद गंध भगवान की। और माता अदिति ने पयोव्रत प्रारंभ किया। उस पयोव्रत के प्रभाव से यहां पर जो है भाद्रपद मास की द्वादशी शुक्ल पक्ष को साक्षात भगवान का प्राकट्य हुआ। बोले चतुर्भुजनाथ भगवान की जय हो, लक्ष्मीनाथ भगवान की जय। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम
सहारवक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुज। भगवान चतुर्भुज रूप से प्रकट हुए, उन्होंने दर्शन दिए और यहां पर शंख दुंदुभियों की बाजे बजने लगे, देवता पुष्प वृष्टि करने लगे, ऋषि मुनि उनका ध्यान करने लग गए। भगवान चतुर्भुज रूप छोड़ करके और वटुक भगवान बन गए, वामन अवतार, छोटे से भगवान बन गए। बोले आनंद कंद भगवान की, इतने से भगवान बन गए। प्रभु कृपा से बृहस्पति जी महाराज ने उनको ब्रह्मसूत्र यज्ञोपवीत धारण कराई, माता ने कोपी धारण कराया, स्वर्ग ने छत्रा दिया, ब्रह्मा ने कमंडल भेंट किया, सप्तऋषियों ने कुशा भेंट करी, सरस्वती माता ने उनको कभी भी नहीं मुरझाने वाली, जो मुरझाए ना जीवन में कभी भी, ऐसी माला धारण कराई। उसके बाद कुबेर जी ने भिक्षा का पात्र दिया और यहां पर जो भगवान वामन अवतार हैं वो भृगु कक्ष में जहां यज्ञ हो रहा है वहां पर पधारा। बोले वामन अवतार भगवान की। उनको देख करके महाराजा बलि खड़े होकर के उनको प्रणाम किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मण किम कर्मामते ब्रह्मश्रीणाम तप साक्षात मन्ये त्वयार्वपूधरम। हे भगवान, आपका स्वागत है, पधारिए। हे ब्रह्म ऋषि, आपका स्वागत है, क्योंकि आज आपके आने से हमारे पितरों को भी तृप्ति हो गई। ब्राह्मण और साधु जहां जिस घर पे पहुंच जाते हैं उनके पितृ भी तृप्त हो जाते हैं कि हम भाग्यशाली हैं जो आज हमारे घर पे कोई ब्राह्मण देवता आया। लेकिन उसके लिए हमारे अंदर पात्रता भी चाहिए, एक नहीं। पात्रता नहीं होगी तो ब्राह्मण साधु क्या लेने जाएगा। मान लो किसी के यहाँ बोतल खुद रही है तो वहां ब्राह्मण क्या लेने जाएगा, साधु क्या माथा ठोकने जाएगा। वो सोचने वाली बात है। इसके अलावा उनके अंदर भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, आत्मीयता होना चाहिए। कम से कम मीठी वाणी से ही उनका सत्कार करे। और जो राम रामी नहीं करे, सीता रामी नहीं करे और फिर कह दे कि ये ब्राह्मण तो मां के यहाँ ब्राह्मण आवे को नहीं, यो साधु आवे को, तो कैसे पार पड़ेगी। तो सज्जनों, यहाँ पर उन्होंने कहा कि हे भगवान, आपके आने से आज हमारे पितरों का हमको आशीर्वाद मिल गया और वो तृप्त हो गए। यहाँ पर भगवान कहने लगे कि महाराजा बलि, हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो कुल देख करके आते हैं और आपका कुल का नाम बड़ा रोशन हो रहा है त्रिलोकी में। आपके जो पिता हैं वो तो अनन्य ब्राह्मणों के भक्त थे जिन्होंने अपनी आयु दे दी, ये मामूली बात है। और तुम्हारे जो पितामह हैं प्रहलाद जी, ऐसा तो भक्त संसार में हुआ ही नहीं। और प्रपितामह तुम्हारे हिरण्याकश्यप महाबली त्रिलोकी का सम्राट बन के रहे, वो तो विष्णु ने छल करके मार दिया, नहीं तो उनको कोई मारने वाला था ही नहीं। बोले आनंद भगवान की। इसलिए तुम्हारे कुल का नाम सुन करके मैं तुम्हारे पास में आया हूं। तो उन्होंने कहा, बोले बोलो क्या चाहिए, क्या सेवा करूं आपकी, बोलो क्या मांगना है। तस्मात् तो मयि मिषत् वर्णेम वर्धस्वात् पदानि त्रिनिधितेन्द्र संहितानि पदा मम। उन्होंने कहा कि हे बलि, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको तो केवल 3 पेंड पृथ्वी चाहिए। अब इतने से तो भगवान वामन अवतार, अब 3 पेंड पृथ्वी का नाम लेते ही महाराजा बलि को हंसी आ गया। विचार किया कि ये बालक है और इसकी बालक जैसी बुद्धि। कहने लगे, रे आपके माता पिता ने कही आपको मांगना नहीं सिखाया गया, लगता है शायद पहली बार ही आए हो मांगने। श्री भगवान वाच, श्री भगवान क्या कर रहे हैं। त्रिभिक्रमे असंतुष्टो द्वीपेनापि न पूर्यते नववर्ष समेतेन सप्तद्वीप परीक्षया। अरे बलि, 3 पेंड पृथ्वी जो मैंने मांगी है
क्योंकि मैं संतोषी ब्राह्मण हूं। और मनुष्य को अगर 7 द्वीप का साम्राज्य भी मिल जावे ना, तब भी उसकी पूर्ति नहीं होती, उसको संतोष नहीं होता। तो इस तृष्णा कभी मिटती नहीं। ये तो जितना मिलता है उतनी बढ़ती है। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं कि पुरुष के अंदर संतोष होना चाहिए। और जब तक हमारे अंदर संतोष नहीं आएगा, जब तक हमको शांति नहीं मिलेगी। मूल बात, एक मकान बन गया, एक और बनाओ, 2 बन गया, एक और बनाओ, 3 बन गया, 1-2 कोटा में भी बना लो, जो अपना किराया भाड़ा आता रहेगा सीताराम। एक जयपुर में भी बना लो। तो ये तृष्णा आदमी की कभी मिटती नहीं। इसलिए भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो मेरे पैर से 3 पेंड पृथ्वी मांगता हूं, मैं नापूंगा, मेरे पैर से नापूंगा। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि उसी समय महाराजा बलि ने आवाज लगाई, विंध्यावली जल लेकर के आओ, संकल्प करूंगा। और उसी समय वहां पर शुक्राचार्य जी के गुरु आ गए। शुक्राचार्य जी ने क्या कहा, ऐसे विरोचने साक्षात भगवान विष्णु रवे कश्यपादित्य जातो देवानाम कार्य साधक। उन्होंने कहा, रे बलि ये ब्राह्मण नहीं है, ये साक्षात भगवान विष्णु है। और बेटा एक पेड़ से ही ये पूरे भूमंडल को नाप लेंगे और दूसरे पेड़ से ऊपर के लोगों को नाप लेंगे, तीसरा पेड़ कहां से देगा? और दान पूरा नहीं लगा तो तू नरक में जाएगा। बोले आनंदगंध भगवान की। इसलिए शुक्राचार्य जी कह रहे हैं कि दान प्रशंसा के लिए नहीं करना चाहिए, अपनी रेंज है उसके मुताबिक दान करना चाहिए। अगर हमारी कमाई तो कम है और हमने अगर ज्यादा दान दे दिया तो बच्चे बच्चे परेशान पाएंगे। अपने परिवार को भी दे, अपनी कैपेसिटी से काम करो। और अपनी जो कमाई होती है उस कमाई को 5 भाग करो। ये शुक्र नीति है। पहला जो है वो धर्म के लिए रखो, दूसरा भाग वो अपने यश के लिए रखो। ऐसा काम करो जिससे आपकी कीर्ति फैले। बोले आनंदगंध भगवान की। मरने के बाद भी लोग कहें कि ये उन्होंने बनाया था, ये धर्मशाला उन्होंने बनाया, ये मंदिर उन्होंने बनाया, ये उन्होंने बनाया, ये उन्होंने बनाया, तो आपका नाम चलता रहेगा, आपकी कीर्ति चलती रहेगी। अर्थ के लिए, धन की वृद्धि के लिए एक भाग उसके लिए रखो। स्वजनाय, आपके कुटुंब कबीले में परिवार में कोई भी परिस्थिति जन्य अवस्था में हो, उसके लिए एक भाग उसके लिए रखो। कभी जरूरत पड़ गई तो उसकी हम मदद कर सकते। और ये 5 भाग अगर हमने कर दिए और एक भोगों के लिए, अपने भोगों के लिए, ग्रस्त के लिए, बोले आनंद भगवान की, तो फिर परेशानी नहीं आएगी। बोल दे, झूठ बोल दे, तो मैंने तो झूठ मोटी कहा था, जो चाहो जो ही मांग लो। उन्होंने कहा, बोले गुरुदेव मैं झूठ नहीं बोलूं। उन्होंने कहा बेटा झूठ बोल दे, झूठ बोलने का कोई दोष नहीं। कहां कहां झूठ बोल देना चाहिए? स्त्री को मनाने में झूठ बोल दो, स्त्री नाराज हो गई, भाभी जी जैसा हार मेरे भी बनाओ, कल दीपावली पे बना देंगे, फिर दीपावली आएगी, जब निकल जाएगा फिर कल होली पे बना देंगे। अब के सोयाबीन कम हुई, सीताराम छुट्टी हुआ, जब तक तो शांति रहेगी गोपाल जी की कृपा से। 2 बात। दूसरी बात क्या, इनसे कोई भी बात सीक्रेट मत बताना, इनका डाइजेशन कमजोर है। समझ में आई? गुप्त बात अगर इनको बता दी तो ये भाभी जी से जरूर कहेंगे, इसलिए उस मामले में भी झूठ बोल दो। समझ में आ गई? करनी है कोई बात को डाइजेस्ट कर सकते हो क्या आप लोग? हजम कर सकते हो क्या किसी मोटी सी बात को? माता जी ने मना कर दिया कि नो,
बोले आनंद भगवान की जय हो। किसी का अगर शादी विवाह नहीं होता हो वहां झूठ बोल दो। हाँ साहब बंटी जी भैया बहुत फर्स्ट क्लास 11वीं पास है, फर्स्ट क्लास बच्चा है, कोई दिक्कत नहीं, करो काम, कोई दिक्कत नहीं, आनंद हो जाएगा। अरे उसका घर बन जाएगा, वो आशीर्वाद जीवन भर आपको आशीर्वाद दे। लेकिन ये मत करना किसी की शादी हो रही हो और यहां से मोबाइल कर दिया कि कहां चक्कर में फंस रहे। अगर ऐसा कर दिया तो मामला गड़बड़। वृत्तीर्थ अपने रोजगार के लिए झूठ बोल दो, कोई दोष नहीं। प्राण संकट में आ जाए वहां पर झूठ बोल दो। गो ब्राह्मण की रक्षा के लिए झूठ बोल दो। किसी की हिंसा हो रही है, हत्या हो रही है, उसको बचाने में झूठ बोल दो। मान लीजिए कोई गौ माता किसी की खेत में नुकसान करके आ गई, फसल खा के आ गई, कुल्हाड़ी लेकर के कोई आ रहा है, कहां गई, इधर गई, ये बता दो इधर गई, तो कम से कम उसका प्राण तो बचो। और वहां अगर आपने सत्य बोल दिया तो आपका सत्यानाश हो जाए। बोले आनंद गंध भगवान की। यहां पर धन्य उस महाराज बलि को क्या कह रहे हैं, नाम विभेमिंद्रिया ज्ञान सुखाणवाद नस्तान मृत्यु यथा विप्रलंबनात्। हे गुरुदेव, न तो मैं नरक से डरता हूं, न मैं स्थान च्युत होने से डरता हूं, छूट जाए इंद्रपद उसका भी मुझे गम नहीं, लेकिन अगर डरता हूं न मृत्यु से भी नहीं डरता, लेकिन एक बात से डरता हूं कि मेरे द्वारा किसी ब्राह्मण साधु का अपमान न हो जाए। ये बात जब महाराजा बलि ने कही तो शुक्राचार्य जी ने कहा, दृढ़ पंडितमानज्ञ स्तब्धो स्मितपेक्षया मच्छासनाति को यस्चिरात भ्रश्य श्री। अपने आप को पंडित और ज्ञानी मानने वाले, जा मूर्ख, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू श्रीहीन हो जा, तेरी श्री नष्ट हो जा। गुरुदेव का श्राप मिल गया महाराजा बलि को। और उसके बाद विंध्यावली से कहा, बोले विंध्यावली जल लेकर के आओ। धन्य है महाराजा बलि को। उसी समय देवता लोग महाराजा बलि पर पुष्प वृष्टि करने लगे। तदा सुरेंद्रम दिवि देवता गणा गंधर्व विद्याधर सिद्ध चारणा तत्कर्म सर्वे गृणन्त आर्जवम प्रसून वर्षे ववर्षोर्मुदान्विता। महाराजा बलि के ऊपर देवता लोग गंधर्व विद्याधर पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, उनका गुणानुवाद गा रहे हैं, उनका जय जयकारा कर रहे हैं। बोलिए महाराजा बलि जय। अगर कोई आपसे कह दे कि पुण्य मत करो, दान मत करो, नहीं तो नरक में जाओगे, तो करोगे क्या? है? करोगे क्या भाई? कोई भी नहीं करेगा। धन्य है महाराजा बलि को, धन्य है। उस समय जब जल लेकर के आई विंध्यावली, तो टोटी वाला वो रामझारा रहता है ना अपना कलश, उस जल के अंदर जो है, टोटी के अंदर शुक्राचार्य जी कीड़ा बन के बैठ गए, पानी को रोक दिया। उन्होंने भगवान वामन अवतार ने जो है वहां पर उसके अंदर कुशा चलाई, दाब, एक आंख शुक्राचार्य जी महाराज की फूट गई। इसलिए पुण्य के मामले में, दान के मामले में, परमार्थिक कर्म में, पुरुषार्थ के कर्म में कभी भी रोड़ा नहीं करना चाहिए, टांग नहीं लगाना चाहिए। अरे जो पुण्य कर रहा है करने दो, और तुम नहीं दे सको तो कम से कम आनंद तो लो। बोले आनंद भगवान की। अब न लेना न देना, और फिर भी जो है हमारी आत्मा में अगर डिप्रेशन रहे तो बोले गिरधारनाथ भगवान की असीम कृपा है। बोले आनंद भगवान की। यहाँ पर प्रभु की कृपा है, फिर तो शाकंभरी माता की कृपा है। यहाँ पर भगवान ने विराट रूप धारण किया और एक ही पैर से उन्होंने पूरी पृथ्वी को नाप लिया। बोले विराट पुरुष भगवान की जय। दूसरे पैर से उन्होंने ऊपर के लोगों को नाप लिया। सत्य लोक का ब्रह्मांड फूट गया बाएं अंगूठे के नख से, और उसमें से जल की धारा बह पड़ी। हरिपदी जिसको कहते गंगा माता। बोले गंगा माता की जय। तो सज्जनों, यहां पर
भगवान ने उसको वरुण पास में बांध दिया। हाहाकार मच गया महाराजा बलि को बांधते ही। बोलिए महाराजा बलि की जय हो, बोलिए महाराजा बलि की जय हो। क्या कर मैं न तो भगवान आपके वरुण पास से डरता हूं, न मैं नरक में जाने से डरता हूं। डरता हूं तो केवल एक बात से डरता हूं कि मेरे द्वारा किसी ब्राह्मण का अपमान न हो जावे। और आपने 2 पैर से पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया, अब एक पैर बाकी है, एक चरण बाकी है। नहीं, मेरे सिर पर रख। धन्य है महाराजा बलि। बोलिए आनंदगंज भगवान की जय हो। वरुण पास में जब उनको बांध दिया, वरुण पास में बांध दिया, प्रभु की कृपा हुई। देखिए आप, हाहाकार मच गया पूरे ब्रह्मांड। अरे रे रे रे, गजब हो गया, गजब। भगवान ने महाराजा बलि को वरुण पास में बांध दिया। प्रहलाद जी वही हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं। प्रहलाद वाच तो एवं दत्तम पदमेन्द्र मूर्जितम हतम तदेवाद तदेव शिववनम मन्ये महानस्य कृतो अनुग्रहो विवंचितो यश्री आत्ममोना। हे भगवान, आप तो जगन्नाथ स्वामी हैं, सारे संसार को ही आप देते हैं प्रभु। आपकी माया से सारा संसार मोहित हो रहा है। आप तो अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं, नारायण हैं। आपको देने वाला संसार में कौन? सबके दाता तो आप ही हैं, आपको कौन दे सकता है प्रभु? यहां पर विंध्यावली ने कहा कि हे भगवान, ये सारा संसार आपका क्रीड़ा का क्षेत्र है, आप लीला करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे भगवान, आपको सब कुछ निवेदन कर दिया, तो इसका ये जो आपने वरुण पास में इसको बांध दिया, ये एक आश्चर्य है। तो भगवान क्या कर रहे हैं? श्री भगवान वाच ब्रह्मण यमनुग्रयामि तद्विशोभित नोम्य हम यन्मद पुरुष शब्दो लोकम वाचा वमन्यते। हे ब्रह्मा जी, मैं जिस पर कृपा करता हूं मैं उसी को बांधता हूं। और इसके अंदर मद आ गया था, अभिमान आ गया था। अति सर्वत्र वर्जित, अति हर चीज की ठीक नहीं है। तो यहां पर अभिमान से जीवात्मा को नरक की गति मिलती है। इसलिए हमको किसी भी चीज का अभिमान नहीं करना, क्योंकि भगवान को हर चीज पसंद है, लेकिन अभिमान पसंद नहीं है। अभिमान के कारण वो जीवात्मा नरक में चला जाता है। और ये जीवात्मा भगवान का अंश है, इसलिए भगवान नहीं चाहते कि ये मेरा अंश नरकगामी हो। तो यहां पर अब कह रहे हैं भगवान, क्या कह रहे हैं? जन्म कर्म वयो रूप विद्येश्वर्य धनादि यद्यस्य न भवे स्तंभस्त्रायत मदनुग्रह। उन्होंने कहा कि हे ब्रह्मा जी, जिसको बढ़िया मनुष्य जन्म मिल गया और मनुष्य जन्म में श्रेष्ठ कर्म करने लग गया, आप जैसे सत्कर्म करने लग गया, पुरुषार्थ का कर्म करने लग गया, परमार्थ का कर्म करने लग गया, जिसको अच्छी अवस्था मिल गई, किसी भी तरीके से वो विकलांग अवस्था में नहीं है, बढ़िया रूप मिल गया, बढ़िया विद्या मिल गई, बढ़िया धन ऐश्वर्य संपदा मिल गई, और फिर भी यदि उसके अंदर अभिमान नहीं है तो ये समझो कि मेरी उस पर अनन्य कृपा है। बोले आनंदगंज भगवान की जय हो। आपको मेरा भी प्रणाम है। वरना आदमी के पास थोड़ा बहुत हो जाए ना, उसमें वो रावण बन जाता है। इसलिए हमको जीवन में कभी किसी का अभिमान नहीं करना।
उन्होंने कहा पुत्र मैं तेरे से प्रसन्न हूं बलि, अगले मनवंतर में अब तुम इंद्र बनो। बोले महाराज बलि की, और मैं तुम्हारा अब यहां से ट्रांसफर करता हूं, इस मृत्युलोक में नहीं रहोगे, तुम्हारे लिए मैं सुतल लोक का महाराजा बनाता हूं। जिस सुतल लोक के अंदर न आदि है चिंता, न व्याधि है कोई रोग, न बूढ़ापा है, न मृत्यु है, सूर्य चंद्रमा का प्रकाश नहीं, जहां पर दीप्यमान मणियों का प्रकाश है। मेरा जब सुदर्शन चक्र जाता है तब जाकर के मृत्यु होती है। ऐसे दिव्य लोक सुतल लोक में मैं तुमको वहां का महाराजा बनाता हूं। अपने कुल परिवार को लेकर के तुम सुतल लोक में चले जाओ और मैं तुम्हारा द्वारपाल बनूंगा। बोले आनंदगंज भगवान की। बताओ आप जो है भगवान द्वारपाल बन गए महाराजा बने। अब उधर बैकुंठ सोना हो गया। अब आगे का जो प्रसंग है दूसरे शास्त्रों का वर्णन कर रहा हूं आपको, भागवत में इसका वर्णन नहीं दिया। जब भगवान महाराजा बलि के सुतल लोक में बैकुंठाधिपति द्वारपाल बन गए तो महालक्ष्मी कमला रानी परेशान हो गई। देवर्षि नारद जी उनके पास में पहुंचे। उन्होंने कहा, बोले हे नारद जी आप तो पूरे ब्रह्मांड में घूमते हो, मेरे स्वामी भी कहीं देखे हैं? उन्होंने कहा कि माता आपके स्वामी तो राजा बलि के यहाँ द्वारपाल बन के खड़े हुए हैं, राजा बलि के यहाँ नौकर बन गए, द्वारपाल बन गए। उन्होंने कहा कि मेरे स्वामी, अरे जो अखिलेश्वर है वो उस असुर के यहाँ द्वारपाल बनेंगे? बोले माता मेरा विश्वास नहीं हो तो जाके देख। तो माता कमला रानी वहां से चली वैकुंठ सुतल लोक में पहुंची। वहां जाकर के देखा तो भगवान गदा पानी गदा लेकर के खड़े हैं द्वार पर। बोले आनंदगंज भगवान की। उन्होंने प्रणाम किया। बोले लक्ष्मीनाथ भगवान की। माता रानी ने कहा, कमला रानी ने कहा, स्वामी यहाँ पर इस असुर के यहाँ आप द्वारपाल बन गए और यहाँ खड़े हुए हो, मैं तो आपकी वैकुंठ में प्रतीक्षा कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि कमला मैंने बहुत से भक्त देखे लेकिन ये भक्त विचित्र है, जिसने अपने गुरु की भी बात नहीं मानी, जो नरक में जाने को तैयार हो गया, जिसने इंद्र पद को ठोकर मार दी। अरे छोटे से पद के लिए लोग अपना ईमान बेच देते हैं, बेचते कि नहीं बेचते? छोटे से पद के लिए। और इंद्र पद तो कितना बड़ा भारी पद है। धन्य है इस महाराज बलि। अगले मनवंतर में इसको इंद्र बनाऊंगा, लेकिन जब तक मैं इसकी सेवा में रहूंगा। तो बोले मेरा स्वामी मेरा क्या होगा मेरे प्रभु? तो वहां पर कमला रानी ने, जो दैत्यों की स्त्रियां थी वैसा ही वेश धारण किया और वहां दरवाजे पर बैठ करके रोने लगे। रोने की आवाज महाराजा बलि के कान में पड़ी। उन्होंने कहा, रे कौन रो रहा है? बुलाओ कौन सी अबले की आवाज आ रही है? यहाँ कोई आदि नहीं, कोई व्याधि नहीं, कोई बूढ़ापा नहीं, कोई मृत्यु नहीं, फिर रोने का सवाल क्या? कमला रानी पहुंची और वहां जब पहुंची तो पहुंचने के बाद महाराजा बलि ने कहा, बोले आप क्यों रो रही हो? क्या परेशानी है? क्या चाहिए आपको? उन्होंने कहा कि हे महाराज मैं इस संसार की सबसे बड़ी दुखियारी हूं। मेरे आपकी कृपा से सब कुछ आनंद है, लेकिन मेरे भाई नहीं, और जिस बहन के भाई नहीं उसका भी क्या कोई जीवन है? महाराजा बलि ने कहा, बोले मेरे भी बहन नहीं। तो उन्होंने कच्चा सूत का डोरा उनके हाथ में बांध दिया, धर्म का भाई बना लिया महाराजा बलि। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल, अहम तेन बदनामी रथ समाचल माचा। हे महाराज बलि, आप मेरी रक्षा करेंगे, आप मेरे धर्म के भाई। महाराजा बलि ने कहा, बोले क्या चाहती हो? आज मैं प्रसन्न हूं, मेरी आत्मा गदगद हो गई, बोलो क्या चाहिए? उन्होंने कहा संकल्प करो, जल हाथ में लेकर के संकल्प करो। बोले मैं जो कह देता हूं वही करता हूं, कि नहीं मुझे विश्वास है। जो ही जल हाथ में लेकर के संकल्प किया, उन्होंने कहा ये तेरा द्वारपाल है, ये मुझे दे। द्वारपाल का नाम लेते ही
महाराजा बलि के नेत्रों से आंसू की धारा और पछाड़ खाकर ये जमीन पर गिर पड़ा। पछाड़ खा के जमीन पर गिर पड़ा। भगवान ने महाराजा बलि को उठाया और महाराजा बलि से कहा कि बोले बलि, मेरे पुत्र मैंने बहुत से भक्त देखे संसार में, लेकिन तेरा जैसा भक्त नहीं देखा। तू मेरा अनन्य है और मैं तेरे को बेटा अजर अमर करता हूं। बोले आनंद कंद भगवान की। अश्वत्थामा बलि व्यासो हनुमान च विभीषण कर्प परशुरामस सप्ते ते चिरंजीविनः। 7 व्यक्तियों को भगवान ने चिरंजीवी कर दिया। और मार्कंडे मथाष्टमम, 8वां नंबर मार्कंडे जी महाराज का। बोलिए महाराजा बलि की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले आनंद कंद भगवान की। धर्म प्रेमी सज्जनों, भगवान कुछ भी नहीं देखते, केवल भगवान भक्ति देखते हैं। क्या देखते हैं? भक्ति देखते हैं। अगर हमारे अंतःकरण में भगवान के प्रति भक्ति हो गई तो समझ लो हमारा कल्याण हो गया। यहां पर महाराजा बलि धन्य है। अब आगे की कथा में मत्स्य अवतार भगवान की कथा प्रारंभ हो रही है। एकदा कृतमालया करोतो जल तर्पणम तस्या जलदके काचे पर काव्य पद्धत। श्राद्ध देव मनु विश्वान सूर्य के जो पुत्र है सत्यव्रत, कृतमाला नदी में स्नान करके जल तर्पण कर रहे थे सूर्य नारायण भगवान को। अंजलि में मछली आ गई। मछली ने कहा कि मुझे मत छोड़ना, ये जल के जो बड़े बड़े जानवर हैं ये मुझे खा जाएंगे। तो सज्जनों, यहां पर उसको लेकर के कमंडल में लेकर के वो मनु घर पे आ गया और उन्होंने उसको मटके में रख दिया। पूरा मटका भर गया। मटके से निकाल करके उन्होंने कुएं में रख दिया। पूरा कुआं भर गया। कुएं से निकाल करके सरोवर में रखा तो पूरा सरोवर उस मछली से भर गया। उन्होंने विचार किया कि ये सामान्य जीव नहीं है, ये तो कोई विराट शक्ति है। तो यहां पर भगवान मत्स्य अवतार कह रहे हैं कि हे मनु, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, 7वें दिन ये पूरी पृथ्वी जो है जल में लीन हो जाएगी। सप्तऋषि औषधि बीजों को लेकर के आएंगे, नौका में बैठ करके आएंगे। उस नौका को मेरे शीश से बांध देना। जब ब्रह्मा की रात्रि पूर्ण होगी उसके बाद तुमको पता पड़ेगा कि मेरी लीला क्या है। बोले मत्स्य अवतार भगवान की जय हो। और सज्जनों, देखते ही देखते पूरा का पूरा त्रिलोकी जल में लीन हो गया। 1 लाख योजन का मत्स्य भगवान बन गए। वहां पर औषधि बीजों को लेकर के सप्तऋषि आए। उन्होंने नौका जो थी उनके सींग पर बांध दी और विचरण करने लगे। घूमते घूमते हयग्रीव नाम का जो दैत्य था, जो वेदों को चुरा के ले गया था,
भगवान मत्स्य अवतार ने उसको खत्म किया और वेदों का उद्धार किया, और वो वेद ला करके हमारे सामने रखे हैं। इनसे हमको संसार की सारी स्थिति मालूम पड़ती है। बोले आनंद गंध भगवान की। 8वां स्कंद जो है उसकी कथा पूर्ण हुई। अब 9वें स्कंद में प्रवेश करेंगे। कहां गए विष्णु जी? तो यहां पर भगवान की अनन्य लीलाएं और भगवान की अलग अलग अवतार हैं। इस संसार में ऐसा कोई भगवान का स्वरूप नहीं जिसके अंदर भगवान का निवास न हो। सभी के अंदर भगवान व्यापक है। वासुदेव सर्वम, हमारी दृष्टि जो है वो सब में भगवत दृष्टि बनना चाहिए। और जब हमारी अगर भगवत दृष्टि बन गई तो समझ लो इस जीव का कल्याण हो गया है। बोले आनंद गंध भगवान की। उसके बाद व्यवस्वत जो मनु थे उनके कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी से यजन करवाया संतान के लिए। मनु चाहते थे कि मेरे पुत्र हो, इनकी धर्मपत्नी चाहती थी कि मुझे कन्या हो, और प्रभु कृपा से इनको इला नाम की कन्या हो गई। आज जब हमारे पुत्र पैदा होता है तो हम बहुत प्रसन्न होते हैं, और कन्या होती है तो मुंह बिगाड़ देते हैं, हमारा नूर खत्म हो जाता है। कन्या जो है यह प्रकृति की कला का साक्षात अंश है, और जो पुण्य आत्मा होगा उसी के घर कन्या का जन्म होता है। ध्यान से दीजिए। अरस्तु ने कहा है कि मेरा बेटा तो जब तक मेरा बेटा है जब तक उसकी बहू नहीं आ जाती, और बहू आई और वो बहू का बेटा बन जाता है, माता पिता को भूल जाता है। लेकिन मेरी बेटी जिंदगी भर मेरी बेटी बनी रही। अगर उसको पता लग गया कि आज मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं या मेरी माता की तबीयत ठीक नहीं, 1000 काम को ठोकर मार करके रवाना हो जाए। हजारों नहीं लाखों की तादाद में भ्रूण हत्या करी है लोगों ने सोनोग्राफी करा करके, जिनके आंकड़े बहुत लिमिट से ज्यादा है, और उसी का दुष्प्रभाव है आज प्रकृति रुष्ट हो रही। बोले आनंद भगवान की। एक बात, गौ हत्या हो रही है, इस वजह से प्रकृति रुष्ट है। बुजुर्ग माता पिता परेशान हैं, इस वजह से प्रकृति रुष्ट है। तो जो कन्या होती है ना, वो हमारे कुल को नहीं 2-2 कुलों को जो है रोशन करती है। और आज जो अभी रिपोर्ट आई अखबार की, रिजल्ट आया, उसमें आपने देखा कन्या ही कन्या नजर आ रही थी अखबार में। किसी का 97% है, किसी का 96 है, किसी का 97 है, किसी का 99 है, किसी का 100% है। और हमारे लोग क्या हैं, जो हमारे सुपुत्र हैं, कोई तो शराब पीने में मस्त है, कोई जुआ खेलने में मस्त है, कोई सट्टा लगाने में मस्त है, इधर उधर कोई आवारागर्दी में मस्त है। देख रहे हैं आप लोग, दुर्व्यसन में हमारा जीवन भविष्य खराब हो रहा है। तो यहां पर कन्या अगर हमारे घर में हो गई तो हमारा सौभाग्य है। बोले आनंद गंध भगवान की। यहां पर उस इला को गुरुदेव ने सुद्युम्न बना दिया, पुरुष बना दिया, और घोड़े पर सवार होकर के मृग्या करने के लिए इलावत खंड में जब गए तो वहां पर घोड़ा घोड़ी बन गया, और ये भी इसका भी लिंग परिवर्तन हो गया। तो परीक्षित ने प्रश्न किया कि गुरुदेव उस स्थान पर ऐसा क्या चमत्कार है जहां जाते ही पुल्लिंग स्त्रीलिंग में बदल गया। एकदा गिरिशम दृष्टिश्च तत्र सुव्रता दिशो विधि विनाभासां कर्मत समुपागमन।
तामिलुक्यांबिका देवी व्यासा वृता वृषम भरतुरंका समुत्थाय नीमा स्वत परिधान। एक दिन भगवान शंकर की गोद के अंदर माता पार्वती बैठी हुई थी और कुछ ऋषि लोग वहां पर पहुंच गए। उनको देख करके वो तुरंत उठ करके खड़ी हुई तो माता पार्वती ने कहा कि स्वामी कम से कम यहाँ पर खुला है, एक छोटी मोटी क्वार्टर तो बना, अपन भी पति पत्नी छोटी मोटी क्वार्टर तो जाएगी चाहिए। उन्होंने कहा कि क्वार्टर में क्या करेगा, इस क्वार्टर में मन रह जाएगा तो हमारी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए अगर तुम्हें शर्म आती है ना पुरुषों की, आज के बाद जो भी इलावृत खंड में आएगा वो पुरुष स्त्री बन जाएगा। बोले आनंद भगवान की। ये भगवान भोलेनाथ ने कह दिया और इस वजह से जो सुद्युम्न था वो वापस स्त्री बन गया। उसके बाद चंद्रमा के पुत्र बुद्ध ने उनको देख लिया तो ये गर्भवती हो गई, जिनके पुरुरवा नाम का चक्रवर्ती सम्राट हुआ। 1 मास पुरुष 1 मास स्त्री रहती थी। फिर जो है अपने पुत्र को राज दे करके वहां से रवाना हो गए। बोले आनंद गंध भगवान की। उसके बाद प्रसिद्ध मनु गुरु देव वशिष्ठ जी की गौशाला की रखवाली करते थे। गौशाला में एक दिन सिंह आ गया, रात्रि का समय था। उधर से एक गौ माता जब निकली, उन्होंने सिंह के भ्रम में उसके पर तलवार मार दी। गुरु वशिष्ठ जी ने उनको आश्रम से निकाल दिया। जंगल में जाकर के उन्होंने अपने को उद्धार कर लिया और अपने कर्म का पश्चाताप किया। बोले आनंद गंध भगवान की। शर्याति मानो राजा प्रविष्ट बभुव युवांगिरी साम सत्रे द्वितीय महजीवान सुकन्या नाम तस्याचित कन्या कमल लोचना तया सार्थमन गतो आगम च्यवन आश्रमम। शर्याति मनु और उनकी कन्या सुकन्या एक दिन भ्रमण करती हुई च्यवन ऋषि के आश्रम में पहुंच गई। तो वहां पर सखियों के साथ भ्रमण कर रही थी आश्रम में। च्यवन ऋषि ने जो तपस्या करी तो उनके ऊपर मिट्टी जम गई। केवल 2 नेत्र तारे की तरह चमक रहे थे। सुकन्या ने उसमें सूल चुबो दिया, उनके नेत्र खत्म हो गए, अंधे हो गए। सब जितने भी थे उनके सबके मलमूत्र अवरुद्ध हो गए, बड़ा बड़ा पेट हो गया। अपराध। शर्याती ने कहा रे किसी ने अपराध किया है। सुकन्या ने कहा पिताश्री मेरे से अपराध हो गया, मैंने इसमें 2 चमकते हुए तारे थे जिसमें सूल चुबो दिया। मिट्टी हटा करके देखी तो च्यवन ऋषि। उन्होंने कहा कि तुमने इनको महात्मा को अंधा कर दिया, अब मैं तेरा पानी ग्रहण इन्हीं के साथ करता हूं। और सुकन्या का पानी ग्रहण च्यवन ऋषि के साथ में कर दिया। पानी ग्रहण, सुकन्या का हाथ पकड़ा दिया ऋषि च्यवन ऋषि। हो गया पानी ग्रहण संस्कार, हो गया ना। पानी ग्रहण किसको कहते हैं भाई? माता पिता अपनी कन्या का हाथ पराये पुरुष के हाथ में देते हैं, वही पानी ग्रहण। और हमारी हिंदू संस्कृति में सनातन धर्म में पानी ग्रहण कितनी बार होता है? 1 बार। लेकिन मैंने देखा है आपके कोटा के में आते जाते मुझे 55 साल हो गए। जेडीबी के सामने बहुत सी बच्चियां दिन भर में कम से कम 10 आदमियों से पानी ग्रहण करती हैं। बोले आनंद गंध भगवान की। और विक्रम क्या हाल चाल है? और नरेंद्र क्या हाल चाल है? ये हालत है। गलत नहीं बोल रहा हूं, आप चल के देख लेना प्लीज। आप चल के देख लेना, प्रैक्टिकल में देख लेना प्लीज। अब एक कन्या अगर किसी पराये पुरुष के साथ हाथ मिला रही है, ये कितनी शर्म की बात है? का शर्म की बात नहीं है? विचार करो भाई। हो गया ना पानी ग्रहण, और क्या हुआ? इसलिए थोड़ा अपने परिवार की लज्जा, अपनी मान प्रतिष्ठा, अपनी मर्यादा को ध्यान में रखो। बोले आनंद गंध भगवान की। शर्याती ने विचार किया, चल करके तो देखो, परीक्षण करके देखो। तो वहां पर जाकर के देखा तो क्या देखा? कति मतिस्तेव गता निथा सताम कुल प्रसूते कुल दूषणम द्विजम विवर्षिजारम यत् पत्रपाकुलम वितुस भर्तुस नयस्तदस्तम। वहां पर देखा तो सोने की तरह चमकता हुआ, सूर्य नारायण की तरह चमकता हुआ दिव्य पुरुष उस सुकन्या के पास बैठा हुआ। उन्होंने कहा रे तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। ये कौन है? तेरा पति कहां गया वो नेत्रहीन?
तो सज्जनों, उन्होंने बताया कि पिताश्री, ये मेरे पति हैं, आपके जवाई जी। मैंने इनकी जमकर के सेवा करी, नेत्रहीन पति की, बूढ़े पति की। अश्विनी कुमार प्रसन्न हो गए। उन्होंने 2 कुंडों का निर्माण कराया, स्नान कराया, नेत्र ज्योति वापस आ गई और इनका बूढ़ापा हमेशा के लिए खत्म हो। यह है पति सेवा का प्रताप। अगर आप पति सेवा करेंगी तो आपके पास में संसार का कोई अभाव नहीं रहे। और मुझे बड़ी खुशी हुई, एक भाई साहब सुबह मिले थे, नाम तो मैं जानता नहीं हूं, कब पंडित जी महाराज था कि कृपा सो आत्मा के साथ सेवा करी थी रात में। मैंने कहा बड़ी खुशी की बात, आनंद आ जाएगा। यह है जीवन का असली लक्ष्य। हमने पति की सेवा प्रारंभ कर दी, यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। तो यहां पर जब उन्होंने यज्ञ किया, उस यज्ञ के अंदर अश्विनी कुमार जब आए तो इंद्र वज्र लेकर के मारने को तैयार हो गए। तो च्यवन ऋषि ने हाथ ऊपर का ऊपर रख दिया, उन्होंने क्षमा मांगी। और उसके बाद यहां पर बता रहे हैं, महाराज शरियातली के उतान बरही, आनर्त और भूरिशेन 3 पुत्र हुए। आनर्त के रेवत हुए, रेवत के 100 पुत्र हुए, रेवती नाम की कन्या हुई, जिनका बलदाऊ जी के साथ पानी ग्रहण संस्कार हुआ। बोले बलदाऊ जी महाराज की जय। उसके बाद महाराजा नभग के पुत्र नाभाग, नाभाग जो थे वो बड़े ही पुण्य आत्मा थे। और प्रभु कृपा से उनके जो पिता थे वो बुजुर्ग हो गए, वृद्ध हो गए। तो उन्होंने, भाई जो थे, उन्होंने उनको कोई पाती नहीं दी, कोई भाग नहीं दिया। पिताजी से कहा, बोले पिताजी मेरे को तो कोई भाग नहीं दिया। उन्होंने कहा बेटा उनसे पूछ कि मेरे भाग में भी कोई भाग है क्या। तो उन्होंने कहा कि तेरे भाग में ये बूढ़ा बाप है। तो पिताजी को पकड़ा दिया। और जिसके भाग में माता पिता आ गए ना, वृद्ध माता पिता, वो सबसे ज्यादा भाग्यशाली है। और उनका आशीर्वाद अगर मिल गया तो फिर सर्वानंद है, परमानंद है। धन संपदा तो नष्ट हो जाएगी, लेकिन बुजुर्ग माता पिता का आशीर्वाद वो आपकी पीछे वाली पीढ़ियों से भी खत्म नहीं। बोलिए माता पिता की। तो यहां पर सज्जनों, ब्राह्मण देवता जो यज्ञ कर रहे हैं, इनको छठे दिन की क्रिया मालूम नहीं थी। नाभाग जी महाराज को इनके पिता ने भेज दिया और उन्होंने उस यज्ञ को संपूर्ण कराया। तो उन्होंने पूछा, उस यज्ञ में अथाह संप्रदा था। उन्होंने पूछा, रे भैया ये यज्ञ का शेष भाग किसका लगता है। उन्होंने कहा अपने पिता से पूछ के आओ। तो नाभाग जो थे अपने पिता नभग के पास में गए। उन्होंने कहा पिताश्री ये बचा हुआ शेष भाग यज्ञ का किसका लगता है। उन्होंने कहा कि शंकर भगवान का लगता है। बोले आनंद कंद भगवान की जय। किसका लगता है, शंकर भगवान। तो सज्जनों, गोविंद की कृपा हुई, उन्होंने शंकर भगवान का नाम लेते ही भगवान बोले शंकर भगवान। शंकर तेरी जटा में, भम भोले तेरी जटा में, अरे बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में, बहती है गंगाधारा। भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। भोले तेरी जटा में बहती
भोले तेरी जटा। ये हो मेरे बोले शंकर भगवान की ये हो मेरे शंकर भगवान प्रकट हुए और भोलेनाथ ने क्या कहा उस नाभाग से ग्रहण द्रविणम दत्तम अस्त्रे परिशेषितम इत्युक्त्वा त्रितो रुद्रो भगवान सत्यवत्सल। उन्होंने कहा कि बेटा नाभाग मैं तेरे सत्य से प्रसन्न हूं, ये जितना भी शेष भाग बचा है ना यज्ञ का इसको तुम ले जाओ, ये तुम्हारा ही है। अब अथाह संप्रदा को लेकर के नाभाग जब रवाना हुआ तो उसके जो भाई थे वो चिपकने लग गए उसके। बोले आनंद भगवान की। उन्होंने कहा भैया तू तो हमारा भाई है। उन्होंने कहा रे मैं तो भाई तुम्हारा कल भी था और आज भी हूं, लेकिन तुमने मुझे अपना भाई नहीं समझा क्योंकि मेरे पास कुछ था नहीं। तुमने मुझे मेरे पिता को बता दिया कि ये बूढ़ा बाप तेरा है सीताराम, तो उनके आशीर्वाद से ये अथाह संप्रदा मुझे आज मिल गई। बोलिए माता पिता की जय हो। भगवान ने कहा है श्री रामचंद्र जी ने, गौर करना कितनी बड़ी भारी बात कही। चारि पदारथ कर तलिता के, चारि पदारथ कर तलिता के, प्रिय पितु मातु प्राण सब जागे। इंस्ट्रूमेंट का थोड़ा आवाज का मेरी आवाज पहुंचना चाहिए। चारि पदार्थ करतलता के, प्रिय पितु मातु प्राण समझा। जो पुत्र अपने माता पिता को अपने प्राण की तरह समझता है, उनका तिरस्कार नहीं करता, उनका कभी अपमान नहीं करता, उनकी हर बात को बड़े ध्यान से देखता है, कोई परेशानी तो न है, कोई रोग तो नहीं, कोई अभाव तो नहीं, क्या चीज चाहिए मेरी माता पिता को, कौन सी कब चाहिए, इन सारी चीजों का ध्यान इतना जो अपने माता पिता पर रखता है वो पुत्र भाग्यशाली है, संसार बड़भागी है। तो चारों ही पदार्थ उसके करतल में आ जाते हैं, हथेली में आ जाते हैं। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, धर्म का भंडार भर जाता है। माता पिता का तिरस्कार कर दिया और तुम यज्ञ करा रहे हो, तुम्हारा यज्ञ सब चूल्हे में गया, कोई मतलब नहीं। अर्थ की कोई कमी नहीं रहेगी, पैसे की जीवन में अभाव नहीं रहेगा। जो माता पिता को अपने प्राण से भी ज्यादा समझता है, संसार के सारे भोगों की प्राप्ति होगी। और चौथा जो पदार्थ है वो मोक्ष। यहां से जाने के बाद भविष्य पुराण में लिखा है, जो पितृभक्त मृत्यु लोक छोड़ करके वैकुंठ में जब जाता है तो स्वयं भगवान ने कहा है मैं भी उस आत्मा को प्रणाम करता हूं। बोले आनंद भगवान की। और देख लीजिए आप लोग, जो अपने माता पिता की जम के सेवा कर रहे हैं उनके सर्वानंद है, परमानंद है, कोई अभाव नहीं। और जिन्होंने माता पिता को परेशान किया उनकी आज दुर्दशा हो रही है। तो यहां पर ऐसे महाराज नाभाग को धन्य है, उन्होंने जितनी भी संप्रदा थी वो भाइयों को भी बांट दी और प्रजा में भी बांट दी। बोलिए नाभाग जी महाराज की जय हो। ऐसे नाभाग के पुत्र महाराजा अम्बरीश। अम्बरीशो माभाग सप्तवती मयि अभियाच श्रीम लब्ध्वा विभवम अतुलम भुवि। अम्बरीशो महाभाग सप्तद्वीपवती महिम, महाराजा अम्बरीश 7 द्वीप के सम्राट हुए। अथाह संप्रदा थी जिनके पास में, और वो भगवान के श्री कृष्ण के गिरधारी नाथ के अनन्य भक्त थे। वासुदेवे भगवती तद भक्तेषु च साधुषु। भगवान की तो भक्ति थी, लेकिन भगवान के भक्तों की भी भक्ति थी, संतों की भी सेवा करते थे और रात दिन भगवान की गुणानुवाद गाते थे।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। सज्जनों, 7 द्वीप के अंदर उनका आदेश था कोई भी एकादशी को अन्न नहीं खाएगा, जानवरों को भी अन्न मत देना, सब फलाहार करो। एकादशी को जो अन्न खाता है उसको स्वमात्र गमन और गोमांस भक्षण का पाप लगता है। ध्यान देने वाली बात है। इसलिए अगर आपको भूखा नहीं रहा जाए तो कम से कम 12 महीने में एक एकादशी आती है, निर्जला अब आने वाली है, उसको कर लो, फिर 12 महीने की छुट्टी हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं। एक बात, अगर शरीर में ताकत है तो फिर 15 दिन की 15 दिन एकादशी करो। अन्न मत खाओ, चाहे 2 बार फलाहार नहीं तो फूलाहार कर लो, लेकिन अन्न मत खाओ, अन्न का निषेध है। समझ में आई कि नहीं है? पेटपाल नाम का एक ब्राह्मण का बालक था, उसने अपने जीवन में कभी भी भूखा नहीं रहा, जम करके खाता था, कम से कम 8 रोटी सुबह 8 रोटी शाम, और खा पी के पड़ा रहता था। माता पिता परेशान थे, उन्होंने भगा दिया उसको घर से। प्रभु कृपा से अपने कोटा जंक्शन जैसा पास में शहर था, वहां से स्टेशन पे चला गया, रोने लग गया। कोई महात्मा थे, अयोध्या जा रहे थे, उन्होंने कहा बेटा क्यों रो रहा है? बोले मुझे मेरे पिताजी ने भगा दिया। क्यों? बोले मैं कुछ काम नहीं करता हूँ, खा पी के पड़ा रहता हूँ। क्या नाम तेरा? बोले पेटपाल। बोले नाम तो बढ़िया है, चल बेटा मैं तेरे को अयोध्या ले चलता हूँ। महात्मा जी अयोध्या ले गए। अब अयोध्या जाकर के पहुंचे तो देवयोग से उस दिन एकादशी थी, और वहां पर एक चटान फलार देते सब, एक चटान, वैसे फॉर्मेलिटी के लिए। अब इसको एक चटान से क्या हो, प्रभु की कृपा से सारी रात भी ये भूखा रहा बेचारा। दूसरे दिन इसके लिए आटा दाल सामग्री दे दी कि भाई भूख लगाओ, ये भोजन इसने जो बनाया जैसा तैसा बना। महात्मा जो थे ले गए थे, उन्होंने कहा बोले बेटा पेटपाल भगवान राम जी का भोग लगाना। कैसे लगाते? का तुलसी का पत्र डाल करके कह देना राम जी भोजन करो, ठीक है? बोले ठीक। उसने तुलसी डाली, गेट अंदर से बंद कर लिया, कुंडी बंद कर ली, बोले राम जी भोजन करो। भगवान राम जी आ गया। बोले आनंद भगवान की। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र बावा। निर्मल मन होगा जब आकर के भगवान प्रकट होते हैं, और पेटपाल का मन बड़ा निर्मल था। उनको देख करके घबरा गया कि ये कौन आदमी, जीवन में कभी मुलाकात नहीं, बिना पढ़ा लिखा अनपढ़ बेचारा जी है। उन्होंने कहा भैया पेटपाल तुमने बुलाया और मैं आ गया, भोजन किया। उन्होंने कहा बोले अब कैसे एकादशी को जो है 2 आदमियों का भोजन लेके आना। तो वही एकादशी आई, और दूसरे दिन जब भोजन बनाया उसने, तो 2 आदमियों का भंडारे से आटा दाल सामग्री लिया, भोग लगाई कि राम जी भोजन करो। तो राम जी और लक्ष्मण जी आ गए, वो भोजन कर गए। बोले अब कैसे 3 आदमियों का बनाना? अब सारी रात चिल्लाया, भूखा मरता बेचारा। लोग बाग कहने लगे रे भंडारी बोला, बोले आटा दाल दिया था फिर भी चिल्ला रहा है। बोले न मालूम पागल वो है गोपाल दास, कहां से पकड़ रहा। अब अगले टाइम पे 3 आदमियों का आटा दाल सामग्री भोजन बनाई, तो राम लक्ष्मण भगवान और हनुमान जी महाराज आ गए। बोले हनुमान जी महाराज की भोग लगा गए। भगवान ने कहा बोले अब कैसे 4 आदमियों का आटा दाल लेके आना?
फिर सारी रात रोया। संतों में चर्चा चली, बोले भैया चाक करके आए, समझ में नहीं आया, चलो दे दुआ दो इसको, जो है 4 आदमियों का भोजन प्रसादी। तो श्रीमंत जो थे उन्होंने विचार किया ये करता क्या है, इतना आटा दाल भी ले जाता है। वो कहता कि वो राम जी आगे जो खा गए, अब उसकी बात पे कौन विश्वास करेगा, पागल समझ रखा था उसको। आज बड़े बड़े संत परमहंस जो पुण्य आत्मा लोग थे वो आए और पेट पालने क्या चालाकी करी, का आज मैं भोजन ही नहीं बनाऊंगा। जो आटा दाल सामग्री थी, सूखे आटा दाल सामग्री में दूसरी डाल दी, अगर राम जी भोजन करो। तो भगवान रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी और माता जानकी प्रकट हुए, बोले सीता माता की। अब तो भगवान हंसने लग गए। उन्होंने कहा, बोले सीता क्या देख रही हो, मेरे भक्त को बनाओ आज भोजन। पेट पालने का कहा, सबके पहले मैं खाऊं, घर ये बनाई। धर्म प्रेमी सज्जनों, माता जानकी ने जो ही उसको स्पर्श किया, 56 भोग बन के तैयार हो, और लड्डू की कोर तोड़ करके जो ही बुखार में रखा, रखते ही अनंत कोटि ब्रह्मांड का ज्ञान हो गया। पेट पाल नेत्रों से आंसू की धारा पड़ने लगी, भगवान के चरणों में गिर गया। भगवान ने अरे पेट पाल की वजह से और दूसरे लोगों को भी उनका दर्शन हो गया। तो ये परमात्मा की कृपा है। बोले आनंद कंद भगवान की। इसलिए आप लोग एकादशी का व्रत जरूर करें। तो यहाँ पर अम्बरीश जी महाराज की एकादशी का व्रत था, द्वादशी हो गई, पारण का समय निकलता जा रहा था, इसलिए उस समय दुर्वासा आ गए। दुर्वासा ने से कहा, बोले महाराज भोजन प्रसादी पाओ। बोले हम आवश्यक कर्म से यमुना जाएंगे, उसके बाद पाएंगे। दुर्वासा जी निकल गए। अब समय उधर पूरा हो रहा था। अम्बरीश ने सोचा, बोलो जल पी के ही पारण कर लो। तो जल पीते हुए दुर्वासा ने देख लिया। उन्होंने सोचा कि ये भोजन कर चुका। उन्होंने जटा का बाल उखाड़ करके जमीन पर फेंका, कृत्या राक्षसी पैदा हुआ। बोले खा जाए इस अम्बरीश को। भगवान ने प्रसन्न होकर के अपने सुदर्शन चक्र को उनकी सेवा में नियत किया हुआ था। बोले अम्बरीश जी महाराज की। और वो सुदर्शन चक्र जो है उसने कृत्या राक्षसी को जला के खा कर दिया। और अब तो वो दुर्वासा के पीछे पड़ गया। बोले सुदर्शन भगवान की। दौड़े दौड़े ब्रह्मलोक में पहुंचे दुर्वासा और ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु इससे मेरी रक्षा करो, सुदर्शन चक्र से। तो ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं, ब्रह्मवाच स्थानम मदीयम सह विश्वमेतत् क्रीडावसाने द्विपरार्ध संगे भ्रूमंग मात्रेण संदिदक्षो कालात्मनो यस्य तिरो भविष्यति। अरे दुर्वासा, अगर उस प्रभु की थोड़ी सी भी भ्रू टेढ़ी हो गई ना, मेरा ब्रह्मलोक जल करके खाक हो जाएगा। इसलिए चला जाए यहां से। अहम भवो दक्ष भृगु प्रधाना प्रजेश सुरेश भूतेश मुख्या सर्वे वयम नियमम प्रपन्ना मुर्निर्पितम लोकहितम। उन्होंने कहा कि मैं भगवान शंकर, दक्ष, भृगु, ये सुरेश, देवराज इंद्र, ये सब उनके नियंत्रण में, हमारे बस की बात नहीं। जा तू निकल जाए यहां से तुरंत और भगवान कैलाशवासी की शरण में चला जाए। बोले शंकर भगवान की जय। भोलेनाथ के कैलाश में गया। सुदर्शन पीछे पीछे जा रहा है और कहा, बोले हे भोलेनाथ, इस सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करो, बचाओ मेरे प्रभु। श्री भगवान कह रहे भोलेनाथ क्या करे, वयम नता प्रभवाम न भूमि यस्मिन् परेने पे जीव कोशा भवन्ति काले न भवन्ति तरसा सहस्रसो यत्र वयम ब्रह्मा। उन्होंने कहा, रे दुर्वासा, हम सब कोई भी तेरी रक्षा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हम मेरे जैसे शंकर है ना, हजारों लाखों उनके आगे पीछे घूमते हैं। तू समझ रहा है कि मैं तेरी रक्षा कर दूंगा? वो तू सीधा बैकुंठ में चला जा भगवान के चरणों में, बस वही तेरी रक्षा कर सकते हैं, और कहीं भी संसार में घूमने की जरूरत नहीं। दुर्वासा सीधा बैकुंठ में पहुंचा और बैकुंठनाथ भगवान उनको प्रणाम किया कि प्रभु आपके सुदर्शन चक्र से मुझे मेरी रक्षा कर। श्री भगवान क्या करें, अहम भक्त पराधीनो हे स्वतंत्र विजय साधु विग्रह भक्तिर भक्त जनप्रिय
हे दुर्वासा मैं भी तेरी रक्षा नहीं कर सकता। अहम भक्त पराधीनो, अरे मैं तो भक्तों की अधीन हूं भाई, मैं स्वतंत्र कहां हूं। मेरे भक्त है ना, कोई तो मुझे द्वारपाल बना लेता है, कोई मुझे रथ चलाने वाला सारथी बना लेता है, कोई गढ़वारा बना लेता है, कोई क्या बना लेता है, कोई क्या बना लेता है। इसलिए मेरे बस की बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये दारागार पुत्रावतार प्राणान वित्ति में मम परम वित्वा माम शरण याता कतम त्याग मुझसे। क्योंकि जिनको अपनी स्त्री का ध्यान नहीं, अपने पुत्र का ध्यान नहीं, अपने प्राणों का ध्यान नहीं, अपने धन का ध्यान नहीं, ऐसे आत्माओं को मैं कैसे छोड़ सकता हूं भाई। जैसे सदाचारिणी स्त्री, पतिव्रता स्त्री अपने पति को बस में कर लेती है, इस तरीके से मेरे भक्त भी मुझे बस में कर लेते हैं। बोले भक्त और भगवान की। तो यहां पर उन्होंने बताया तपो विद्या च विप्राणाम निश्चेष करे उभे तैव दुर्वित से कल्पेते क्रतुरन्यथा। हे महात्मा दुर्वासा, संतों का कल्याण तप के द्वारा होता है और विद्या के द्वारा होता है। ये दो चीज ऐसी है जो ब्राह्मण और साधु का कल्याण करने वाली है। लेकिन अगर उसने इसका नाजायज इस्तेमाल किया तो उसका नाश भी कर देते हैं। बोले आनंद भगवान की। इसलिए मेरे बस की बात नहीं, मेरे भक्त अम्बरीश के पास में चले और दुर्वासा वहां से रवाना हुए, महाराजा अम्बरीश के पास में पहुंचे हैं और दुर्वासा कहने लगे अहो अनंत दासा नाम महत्वम दृष्टवद्य में कृतागत राजन मंगलानि समेश। धन्य है राजन, मैंने भगवान के भक्तों में एक अनन्य भक्त देखा। आपकी जय हो, आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो। और उसके बाद यहाँ पर 12 महीने से दुर्वासा जिस दिन गए हैं उस दिन से महाराजा अम्बरीश भूखे हैं, भोजन नहीं किया। तो मैंने जिसको निमंत्रण दिया वो भोजन करेंगे, उसके बाद भोजन करूंगा। देखिए आप, तो यहां पर महाराज जो दुर्वासा है उन्होंने जब प्रणाम किया तो प्रणाम करते ही आनंद से सुदर्शन चक्र जो था शांत। बोले सुदर्शन भगवान की। तो धर्म प्रेमी सज्जनों, कभी भी भूल करके किसी भक्त का, भगवान के भक्त का अपमान मत करो। बोले भक्त और भगवान की जय है। अरे सावरियों है सेठ भरी राधा जी से टाणी है, सावरियों है सेठ। सावरियों है सेठ भरी राधा जी से ठानी है, सावरियों है सेठ। सावरियों है सेठ भरी राधा जी से ठानी है, आ तो दुनिया जानी है। सावरियों है सेठ, सावरियों है सेठ भरी राधा जी से टाणी है, सावरियों है से। सुख दुख में सावरिया, सुख दुख में सावरिया,
तुम्हारी राधा जी से कहानी है, सावरियों है से। छप्पर फाड़ नहीं इनका कोई दानी है, देवे छप्पर फाड़, ओ देवे छप्पर फाड़ नहीं इनका कोई दानी है, सारी दुनिया जानी है, सावरियों है से, सावरियों है से तुम्हारी राधा जी से कहानी है, सावरियों है से। अरे सावरियों है से तुम्हारी राधा जी से कहानी है, हाथों दुनिया जानी है, सावरियों है से तुम्हारी राधा जी से कहानी है, सावरियों है से तुम्हारी राधा जी से कहानी है, सावरियों है से। बोले सांवरिया सेठ की, बोले श्री राधे रानी की। धर्म प्रेमी सज्जनों, यहाँ पर आगे की कथा में चलते हैं। सोबरी ऋषि 85 साल की उम्र हो गई, यमुना जी में स्नान करने गए। मछली को क्रीड़ा करते हुए जब देखा, उनके मंदिर में भी गृहस्थ आश्रम की इच्छा पैदा हो गई। और ये जो है प्रभु कृपा से महाराज मानधाता के यहाँ पे पहुंचे। बोले महाराज, मैं आपकी कन्या के साथ पानी ग्रहण करना चाहता हूँ। 50 उन्होंने कहा कि जो भी मेरी कन्या आपको पसंद कर ले उसके साथ पानी ग्रहण कर लो। 85 साल की उम्र है, लकड़ियां सारी पहुंच गई, माचिस के लगाने की जरूरत है खाली। ये है किसी चीज को गलत तरीकों को देखने का भाव। तो इन्होंने अब दिव्य रूप धारण किया तपबल से। 50 की 50 कन्या थी, उन्होंने इनके गले में वरमाला डाल और उसके बाद उनके सबके 100 पुत्र हो गए। परेशान हो गए सोबरी। इन्होंने विचार किया, है भगवान, मैंने तो सोचा था कि गृहस्थ आश्रम में आनंद है, और वो परेशान हो गए, गृहस्थ को छोड़ करके चले गए। जंगल में जाकर के भगवान का तप करते हुए खत्म हो गए। इनकी पत्नियां भी अपने पति की गति को प्राप्त हो गई। बोले आनंद कंद भगवान की। इसके बाद महाराज त्रिशंकु के पुत्र महाराज हरिश्चंद्र हुए, जिन्होंने सत्य के खातिर अपने को बेच दिया, अपनी महारानी तारामती को बेच दिया, अपने पुत्र रोहित को बेच दिया, लेकिन सत्य का त्याग नहीं किया। सत्य मत छोड़े सूरमा, सत्य छोड़िया पत जाए, सत्य की बांधी लक्ष्मी फिर मिलूंगी आई। इसलिए समय परिस्थितियां बदलती है, लेकिन सत्य का त्याग मत करो। बोली महाराजा हरिश्चंद्र की। सज्जनों, उसके बाद इनके रोहित के पुत्र हरित हुए। हरित की जो है चंप हुए, उन्होंने चंपापुरी का निर्माण किया। उनके सुदेव हुए, सुदेव के विजय हुए, विजय के जय, जय के भरुक हुए, भरुक के वृक हुए और वृक के बाहुक हुए। अब यहां पर इनकी पत्नी जो थी गर्भवती थी, पति खत्म हो गए, तो इसने सोचा कम इनके साथ में, पति के साथ में जल करके दाह कर दो। तो इनके जो गुरु और थे उन्होंने मना कर दिया।
तो इन्होंने जहर खा लिया। जहर के साथ जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो सगर हुआ। बोले महाराजा सगर की जय हो। इनकी जो है सुमति नाम की जो महारानी थी, इनके 60,000 पुत्र पैदा हुए और इनका सुमेध यज्ञ का जो घोड़ा था उसको इंद्र देवता चुरा करके ले गए। उनको तलाश करते करते जब ये पहुंचे 60,000 पुत्र, तो कपिलाश्रम में कपिल देव भगवान विराजमान थे। तो उन्होंने क्रोध किया सबने कि ये अश्व चोर है, तो अपने खुद के ही शरीर की अग्नि से नष्ट कर दिए, खुद की क्रोध की अग्नि से। अब बहुत से लोग क्या कहते हैं कि कपिल देव की नेत्र की अग्नि से जल के राख हो गए, कहते हैं ना लोग। केदारनाथ में हमने भी भागवत कथा सुनी थी, एक संत जी कथा में कह रहे थे कपिल देव जी की दृष्टि पड़ी, जल करके खाक हो गए। लेकिन भागवत का श्लोक क्या बात है। हन्यताम पापिते षष्ठी शस्त्रण उदायुधा अभिगुण तदा मुनि। सारे के सारे लोगों ने कहा बोले मारो मारो इसको, यही है अश्वचोर, मारो इसको। तो स्व शरीर अग्निना, खुद के शरीर की क्रोध अग्नि से। तामन महेंद्र द्रवचेतस महद्वेति क्रमताम भस्मसात भवन क्षणात। एक क्षण में ही 60,000 पुत्र जल करके राख हो गए। अब इसके बाद यहां पर लिखा है न साधुवादो मुनिकोप वर्जिता नृपेंद्र पुत्रा इति सत्वधाम्नि कथम तमोरो समयं विभाविते जगत पवित्रात्मनि खेरजो भुवो। न साधुवादो मुनिकोप वर्जिता। जो साधु होगा ओरिजिनल, उसको कभी क्रोध नहीं आएगा। साधु का नाम ही सज्जनता है। अगर उसमें क्रोध आ गया तो साधु का नाम उसका नष्ट हो गया। नृपेंद्र पुत्रा इति सत्वधामनि। उन महाराजा सगर के पुत्रों को पता नहीं था कि सत्व गुण के भंडार है। कथम तमो रोषमयम। और जो सत्व गुण का भंडार है उसको रोज कैसे आ सकता है? बोले आनंद गंध भगवान की आ सकता है क्या? क्यों अध्यक्ष जी? नहीं आएगा। तो जगत पवित्रानि खेरजो भुवि। जो सतोगुणी मूर्तियां होती हैं वो त्रिलोकी को ही पवित्र कर देती हैं। बोले आनंद गंध भगवान की जय हो। इसलिए मेरा निवेदन है रजोगुण को छोड़ो। रजोगुण का मतलब अहंकार। तमोगुण को छोड़ो। रजोगुण और तमोगुण अगर रहेगा तो इस जीवात्मा की दुर्गति हो जाएगी। और जब तक हमारे अंदर सत्व गुण की वृद्धि नहीं होगी, जब तक जीवन का आनंद नहीं, हमारा मनुष्य जीवन ही निरर्थक। तो सज्जनों, उनके बाद असमंजस के अंशुमान हुए। अंशुमान के दिलीप और दिलीप के भगीरथ जी महाराज। गंगा माता के लिए उन्होंने प्रार्थना की, लेकिन गंगा माता ने कहा कि मैं आ तो जाऊंगी भगीरथ जी, लेकिन मेरा वेग धारण कौन करेगा? नहीं तो पृथ्वी फोड़ करके मेरे साथ तल में चली जाऊंगी। उसके बाद उन्होंने भोलेनाथ की तपस्या की। भोलेनाथ प्रसन्न हुए। हरिपदी गंगा सत्यलोक से वहां से प्रस्थान किया। भोलेनाथ ब्रह्मा के कमंडल में आई, ब्रह्म कमंडली हो गई। वहां से भोलेनाथ की जटा में आई, जटा शंकरी हो गई। बोले गंगा माता की जय। और यहां पर वो गंगा माता चक्षु, सीता, अलकनंदा और भद्रा 4 भाग में बट गई और 60,000 सगर के जो पुत्र थे उनको सबका कल्याण किया और हमारे जैसे पापियों का भी कल्याण कर दिया। बोले गंगा माता की जय। अब खटवांग के पुत्र दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र रघु, रघु के महाराज अज और अज के महाराज दशरथ हुए। महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे। इनको इंद्र देवता भी देवासुर संग्राम के लिए आमंत्रित करते थे। ये
जो है अतिरथी सम्राट था। अतिरथी महाराज पांडु भी थे, छोटी मोटी शक्ति नहीं थी, लेकिन इनके एक अभाव था, संतान नहीं थी। एक दिन मृगया करने के लिए जब जंगल में पहुंचे रात्रि के समय, उधर क्या हुआ, श्रवण कुमार अपने नेत्रहीन माता पिता को कावड़ बना करके तीर्थ यात्रा कराता हुआ जा रहा था। जल की उनको जब प्यास लगी, सरयू में जल लेने के लिए जो ही गया तो वहां पर शब्द भेदी बाण मार करके महाराज दशरथ ने श्रवण को बाण मार दिया। वहां जाकर के पहुंचे और इनके पिता ने माता ने इनको श्राप दे दिया। वो श्राप इनके पीछे पड़ गया। गुरु वशिष्ठ जी से इन्होंने पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया श्रृंग ऋषि के द्वारा, और उसके बाद में चैत्र शुक्ला नवमी के दिन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा 4 भाग से प्रकट हुए, 4 चतुर्थ अंश से, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। बोलिए आनंद भगवान की जय। जो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विसामा। मुझे आप लोगों का डर लगता है, मुझे आप लोगों का कि थोड़ा देर हो जाऊं तो अब क्या है कि अब थोड़ी कथा का अगर थोड़ा बहुत आधा घंटा पौन घंटा लेट हो जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो तो ये एक मेरी जीवन की पहली कथा है जो लिमिटेड चल रही है, वरना मेरी कथा 6-7 घंटे से कम नहीं चलती। लेकिन आप लोगों का थोड़ा साथ मेरे ऊपर बोले आनंद भगवान की, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा समय मांग रहा हूं आप लोगों से। ठीक, कोई परेशानी तो नहीं है तो सही, लेकिन थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ी ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, हो जाए तो। वैसे अगर शॉर्ट करना चाहूं तो मैं इसको 5 मिनट में रामायण को पूरा कर दूंगा, दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे हिसाब किताब से बढ़िया रहेगा। जो इस संसार के संपूर्ण प्राणियों को सुख देने के वाले धाम है, उनका नाम गुरु वशिष्ठ जी ने नामकरण रखा श्री राम रखा। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। विश्व भरण पोषण कर जोई, सागर नाम भरत यश होई। संसार का भरण पोषण करने वाले हैं ऐसे पूर्ण ब्रह्म के अंश साक्षात नारायण भगवान भरत जी महाराज। बोले भरत जी महाराज की जय। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनके सुमिरन मात्र से शत्रुओं का विनाश हो जाता है, उनका नाम वेद में शत्रुघ्न जी महाराज का है। लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेरा का लक्ष्मण नाम उदार। जिन्होंने इस पूरी पृथ्वी को अपने शीश पर धारण किया हुआ है, ऐसे शेषावतार भगवान लक्ष्मण जी महाराज, उनका नाम रखा है। बोले लखनलाल भगवान की। तो धर्म प्रेमी सज्जनों, चारों बालक महाराज दशरथ के पैदा होते ही महाराज दशरथ आनंदित हो गए। बाल लीला चल रही है उनकी, और बाल लीला में धीरे धीरे समय निकल गया, और प्रभु कृपा से अब भगवान की आयु 15 साल की होने वाली है। तो यहाँ पर गोविंद की कृपा से बचपन में, देखो बचपन का एक थोड़ा सा प्रसंग सुना देता हूं आपको। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कभी ये नहीं सोचा कि मैं महाराज चक्रवर्ती सम्राट का पुत्र हूं। उन्होंने उनके बागवान जी जो थे ना, पेड़ पौधों में पानी डालते थे, उनके भी चरणों में प्रणाम करते थे ठाकुर जी। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। ये मर्यादा है भगवान की, उन्होंने हमको मर्यादा सिखाई। अपने से जो बड़े हैं उनके चरण पकड़ करके प्रणाम करो, माता पिता को रोज प्रणाम करो। देखिए आप लोग, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरुनाथ
प्रणाम करते थे। और आज हमारे बच्चे बच्चियों को प्रणाम करने में शर्म आती है। अपने माता पिता को भी प्रणाम नहीं करते, उनकी बैंक बैलेंस लेने में शर्म नहीं आती, बना बनाया बिल्डिंग लेने में शर्म नहीं आती, लेकिन माता पिता को चरण स्पर्श प्रणाम करने में शर्म आती। देखिए आप, नीति की बात है, अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तेषां वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। बुजुर्गों को प्रणाम करोगे, अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करोगे तो क्या होगा? 4 चीज हमको मिलेगी। आयु, आशीर्वाद मिलेगा, बेटा आयुष्मान भव, हमारी आयु बढ़ गई। विद्यावान भगवान तेरे को खूब विद्या दे, हमारी विद्या बढ़ गई। आप प्रणाम करोगे, आपका यश बढ़ गया। अरे साहब, उनका बच्चा देखो, हमको सबको प्रणाम करके रोजाना स्कूल जाता है, आपकी यश बढ़ गया। और बलम, आपके शरीर की ताकत बढ़ गई। आज माता पिता को बच्चे प्रणाम नहीं करते, इसलिए उनकी बुद्धि मंद हो गई, ब्लॉक हो गई। पर एक प्रश्न का 4 उत्तर है, उस 4 में भी पता नहीं उसको कि 4 में से कौन सा सही। इतनी बुद्धि कमजोर हो, प्रश्न भी उसी में है और उत्तर भी उसी में है, लेकिन वो जज नहीं कर पाता कि इसमें से सही कौन सा, इससे ज्यादा कौन सी मंद बुद्धि होती। तो सज्जनों, भगवान यहाँ पर 15 साल के हो गए। गुरु विश्वामित्र जी महाराज पधारे। उन्होंने महाराज दशरथ से कहा, बोले राजन, मैं तुम्हारे राम और लक्ष्मण को लेने के लिए आया हूं। अनन्य प्रेम था उनका। गुरु वशिष्ठ जी ने उनको समझाया और भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी महाराज वहां से विदा हो रहे हैं गुरुदेव के साथ में। रोजाना अपने गुरुदेव का चरण स्पर्श करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। गुरुदेव सोते हैं, उसके बाद सोते हैं, उनके पहले जल जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर ताड़का का वध किया, बिना फर का बाण मार करके मारीच को उन्होंने समुद्र को पार किया। शिला क्या, गौतम ऋषि की जो नारी थी अभिशप्त हो रही थी, उसका उद्धार किया है। और उसके बाद जो है ये गंगा स्नान करके मिथिलापुरी में पधार गए। अब मिथिलापुरी में जब वहां पहुंचे तो महाराजा जनक जो है, उन्होंने प्रतिज्ञा करी थी कि ये भगवान शिव जी का धनुष जो तोड़ देगा उसी के साथ मेरी सीता का पाणी ग्रहण करेगा। यहाँ पर बड़े बड़े भूमंडल के राजा महाराजा मौजूद हैं। बाणासुर जैसे जिनकी 1000 भुजाएं हैं वो भी मौजूद हैं। किसी की ताकत नहीं, तिल मात्र भी वो धनुष नहीं उठा। उस धनुष का वजन 3 लाख मण वजन था। कितना? 3 लाख मण वजन था उसका धनुष। अब किसकी ताकत है उसको उठाने की? जिसको सीता माता बाएं हाथ से उठा करके इधर से इधर रख देती थी। बोले जगदम्बा महारानी की। तो महाराज जनक ने विचार किया कि जब इस धनुष को जो तोड़ेगा उसी के साथ इसका प्राणी ग्रहण करूंगा। जब सारे के सारे राजा निष्फल हो गए तो उसके बाद महाराज जनक ने कहा कि मुझे लगता है कि धरती वीरों से शून्य हो गई। तो लक्ष्मण जी उठ करके खड़े हो गए, कहने लगे कि ये धनुष तो क्या चीज है, अगर मेरे प्रभु का आदेश हो जावे तो पूरे ब्रह्मांड को कच्चे घड़े की तरफ फोड़ दो, इस धनुष को मूली की तरह तोड़ दो। भगवान ने नेत्र का शयन करके थोड़ा संकेत करके लक्ष्मण जी को शांत किया। और उसके बाद जब तक भगवान नहीं बोले, जब तक गुरुदेव का आदेश नहीं मिला, ये मर्यादा है। और फिर उसके बाद विश्वामित्र जी ने कहा कि बेटा राम उठो और महाराज जनक का जो कष्ट है वो दूर करो। भगवान उठे, शंकर भगवान के धनुष को प्रणाम किया, दिशाओं को प्रणाम किया और धनुष को हाथ में उठाया। उठाते बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो जय हो। सज्जनों, यहाँ पर धनुष की जो आवाज टूटने की थी वो महेंद्र पर्वत पर पहुंची, जहां पर परशुराम जी महाराज तपस्या कर। तुरंत वो यहाँ पर आए
और आकर के जब उन्होंने देखा कि भगवान शिव जी के धनुष के टुकड़े हो गए तो कहने लगे हैं, रे दुष्ट जनक जल्दी बतला, ये धनुआ किसने तोड़ा है? इस बड़ी सभा के बीच में सीता से नाता जोड़ा है। सब राजा महाराजा प्रसन्न हो गए, कब आनंद आएगा। और इधर महाराज परशुराम जी का भयंकर क्रोध देख करके और लक्ष्मण जी महाराज जो है क्या करें, बहुधनुई तोरी दरिकाई, तब हो नसी ऋषि की गुसाई। गुरुदेव, ऐसे धनुष तो बचपन में हमने सैकड़ों तोड़ दिए, जब तो आपने क्रोध नहीं किया। इस धनुष पर आपकी ममता क्या है? उन्होंने कहा, रे मूर्ख, ये सामान्य धनुष नहीं है। बोले, हमारी दृष्टि में सब सामान्य है। आपस में बड़ा भारी तर्क हुआ और प्रभु की कृपा से यहाँ पर जो है परशुराम जी महाराज क्रोधित हुए जब भगवान हाथ जोड़ के कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, नाथ सामुदनु भंजनी के अलावा किसकी ताकत है इस धनुष को तोड़ने की? और वो अपराध मेरे से बन गया। मैंने तो सहज में उठाया था, उसी में टूट गया। 15 साल की अवस्था भगवान श्री रामचंद्र जी की है। उन्होंने विचार किया कि ये छोटा सा बालक इस धनुष को तोड़ने की बात करता है, ये बात समझ में नहीं आती। उन्होंने अपना धनुष दे दिया, बोले बेटा इसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा दे, मैं मान लूंगा तूने ये धनुष तोड़ा। भगवान ने बाएं हाथ से धनुष पकड़ लिया और उस पर प्रतिंचा चढ़ा दी और प्रतिंचा चढ़ा करके बाण धारण कर लिया। बोले आनंद गंध भगवान की। अब तो परशुराम जी का पसीना आ गया, उन्होंने हाथ जोड़ दिया। भगवान कहने लगे, बोले हे परशुराम जी महाराज, हम क्षत्रिय हैं, या तो धनुष पर बाण नहीं चढ़ाते, और अगर बाण चढ़ गया तो फिर वो छूटता ही है, वापस तर्कस में नहीं रखते, तोड़ीर में नहीं रखते हैं। उसके बाद उन्होंने वाल्मीकि रामायण का प्रमाण है, तपलोक जो बनाया था उसमें छोड़ा, सारा तपलोक जल के खाक हो गया। भगवान को प्रणाम करके परशुराम जी महाराज महेंद्र तल पर चले गए और यहाँ पर विदेराज जनक ने पत्रिका पहुंचाई और वहां से बारात आ गई और बारात आकर के तैयार है। बोले आनंद भगवान की, बोले सीताराम जी महाराज की। अब यहाँ पर पानी ग्रहण का समय, वार्तालाप हो रही है। महाराज कुशध्वज की जो कन्या थी उर्मिला, मांडवी और श्रुत कीर्ति, तो उन्होंने कहा, बोले महाराज आपके भी 3 पुत्र और हैं, मेरी भी ये 3 कन्या है, इनका एक साथ पानी ग्रहण हो जाए तो बढ़िया रहे। तो यहाँ पर जो है पानी ग्रहण के लिए 4 वेद ब्राह्मण रूप धारण करके पधार गए। बोलिए आनंद गंध भगवान की। हरिओम सशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात भूमिगुम सर्वतः स्पृत्वातिष्ठसांगुलम पुरुषे वेदगुम सर्वेद्भूतम यच्च भाव्यम उतामृतुत शेषानो यद्यन्नातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायांश पुरुष पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादो रुदौ देत्पुरुष पादोस्या भवत् अभि ततो विराड जायते विराजो अधिपुरुष
स जातो अतिरिचत पश्चात् भूमिमथो पुर तस्मादज्ञा सर्वत सम्प्रन्तं प्रगदाज्यं पशुस्ता चक्रे वायव्या नाराण्या ग्राम्यासे तस्मादज्ञा सर्वतिरिच सामान्य जग्निरे छन्दा वंशि जग्निरे तस्मादयायते तस्माजायन्ते केचो भयादत गावो जग्निरे तस्मात् जाता जावे तम यज्ञं परैषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमकृत तेन देवाय जत् साध्यार्घ्यसे यत् पुरुखं विदुदु कथिता विकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहो किं रूपादा उच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहो राजन्ये कृत उरु तदस्येद्वेश्ये पदभ्यागुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत नाभ्यासीदन्तरिक्षं शिष्णोऽध्यो समवर्तत पद्भ्यां भूमिदिश श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन् यत्पुरुषेण विगादेवायमतन्वत वसन्तो शासीदाज्यं कृग्मिद्म शरद्धवि सप्ताशासन प्रदेष्ट्रे सप्ता समिधय कृता देवा यज्ञं तन्वाना भग्नन् पुरुषं पशुं यज्ञनिगमे जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्न ते घनाकं महिमान सचन्त्यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्ति लोकदेश यतो यत समीयसे ततो नो अभियं कुरु सन्न कुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्ये शान्ति 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 सुशान्तिर्भवतु।